Hello student, I am Aditya Prakash Sharma with you. Today we will study about sentences based on meaning. Your first chapter in grammar book. Corley and David are gossiping in their free time. Corley और डेविड आपस में बातचीत कर रहे हैं फ्री टाइम में. Corley, oh, you are looking very smart today. David, thank you. Today I have worn my new dress. Corley, where are you going today? Can I come with you? Yes, come with me to join my friend's birthday party. Corley, may God fulfill your every wish. तो इन द एबव कन्वर्सेशन देयर इज नो पंचुएशन. जो पंचुएशन होता है, कहीं पर कामा लगाया जाता है, फुल स्टॉप लगाया जाता है या इंट्रोगेटिव लगाया जाता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है. इन दिस सेंटेंसेज यू सी दैट देयर इज नो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, दैट्स व्हाई देयर इज नो पंचुएशन. सो हियर इज अ वर्क. राइट द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स इन द बॉक्सेज अगेंस्ट ईच सेंटेंसेज. But before writing, you will study about these sentences or marks. Then you will solve. Okay. Here, a sentence is a group of words that is used to say something, to ask something, or to tell somebody to do something. तो एक सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट इज यूज टू से समथिंग, जो कुछ कहने के लिए यूज किया जाता है. टू आस्क समथिंग, कुछ पूछने के लिए या कहने के लिए. आर टू टेल समबडी, या किसी से कहा जाता है क्या करने के लिए? टू डू समथिंग. इट गिव्स इनफ इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्सन टू फॉर्म ए कंप्लीट आइडिया इन हिज माइंड. ये क्या करता है? इट गिव्स इनफ इंफॉर्मेशन, ये पर्याप्त इंफॉर्मेशन देता है फॉर ए पर्सन, एक व्यक्ति को, टू फॉर्म ए कंप्लीट आइडिया इन हिज माइंड, उसके माइंड में एक कंप्लीट आइडिया बनाने के लिए. ये ऑफ द मैसेज दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू हिम, किसी मैसेज के लिए दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू हिम, जो उसे कम्युनिकेट किया गया है. तो इस तरीके से सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में हम किसी बात को कहीं कन्वे करने के लिए, किसी से कुछ बात बताने के लिए, पूछने के लिए, ये सब चीज़ें हम करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज दैट आर यूज्ड इन राइटिंग. इन योर बुक्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ sentences has described. At first declarative, second interrogative, third exclamatory, fourth imperative and optative. Each type of sentence is used a specific situation and each has its own punctuation marks. तो सारे जो होते हैं इनका अपना पंचुएशन मार्क्स होता है और इनका एक अलग अलग सिचुएशन होती है. एट फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में अ स्टेटमेंट दैट एंड दे आर पंचुएटेड बाय ए पीरियड. तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है ये मेक ए स्टेटमेंट, कोई कथन कहा जाता है और ये फुल स्टॉप इसमें लगाया जाता है, इस तरीके का. तो द अर्ली कंप्यूटर्स वर लिमिटेड इन देयर फंक्शन. जो अर्ली कंप्यूटर थे वो फंक्शन में लिमिटेड थे, फुल स्टॉप. द डेटा विच इज पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द इनपुट. जो डेटा कंप्यूटर में रखे जाते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं. तो इस तरीके से यू सी दैट दीज सेंटेंसेज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आस्क ए क्वेश्चन. इस सेंटेंस में क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड दे एंड विद ए क्वेश्चन मार्क्स, और वे क्वेश्चन मार्क से वो एंड होते हैं. जैसे एग्जांपल है वेयर डू यू फाइंड कंप्यूटर्स. तुमको कंप्यूटर कहाँ, ये वेयर डू यू फाइंड कंप्यूटर में कंप्यूटर कहाँ मिलता है. नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द कंप्यूटर्स. किसे कंप्यूटर का फादर कहते हैं.
या हाउ इज ईमेल इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ईमेल हमारे लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कंटेन a strong emotion and end with an exclamation mark। तो यहाँ पर ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इसमें स्ट्रांग इमोशन ऑफ द हार्ट, सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट शो करते हैं, और इसमें आखिरी में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लाइक हिंदी फुल स्टॉप हम लगाते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस लाइक आई लाइक माई लैपटॉप सो मच, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मुझे अपना लैपटॉप बहुत पसंद है। आई एम एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी, मैं इस मूवी देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस सम मेक अ कमांड और रिक्वेस्ट। कमांड होता है, आदेश दिया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है। दे टिपिकली एंड विद ए पीरियड, यहाँ फुल स्टॉप लगता है, बट समटाइम्स एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन कभी कभी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का भी प्रयोग करते हैं। इसमें जनरली बताया गया कमांड और रिक्वेस्ट, कभी कभी एडवाइस भी दी जाती है। ओके, तो इन इम्पेरेटिव सेंटेंस वी शो कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। हियर आर सम एग्जांपल्स लाइक गिव मी योर लैपटॉप फॉर वन डे, मुझे एक दिन के लिए अपना लैपटॉप दीजिए। ठीक है, यहाँ ये एक प्रकार से रिक्वेस्ट कर रहा है या एक सजेशन दे रहा है। ठीक है, डिमांड कर रहा है प्लीज़ बी क्वाइट इन द कंप्यूटर लैब, ये रिक्वेस्ट है। गिव मी योर डेटा केबल, यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस which express an ardent wish, prayer, curse, etc. are called optative। ऑप्टेटिव की हिंदी होती है कामना सूचक। जब हम कोई कामना करते हैं तो इस तरीके के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम एन अर्डेंट विश, प्रेयर और कर्स को शो करते हैं। विश, प्रेयर और कर्स, तो दे टिपिकली एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर ये मे का प्रयोग होता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जियो। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज है ऑन द लाइन प्रोवाइडेड लेबल ईच सेंटेंस ब्लू, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। Then show what punctuation is needed at the end। यहाँ पर आपको नाम लिखना है और किस तरीके के पंचुएशन लगाने हैं ये आपको करना है। तो आफ्टर स्टडिंग these sentences you can do this exercise and you can also find out the marks of punctuation in these sentences, and I hope that you will do it yourself. Okay, we will study about affirmative and negative in next video. Okay, this is enough for this video today. Thank you.